Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, I will be sharing with you some most important 20 MCQs from the last chapter, The Progress of First Year English book. And there are 20 MCQs with 4 options. एक एक करके इसको करेंगे और आप साथ साथ आंसर भी याद करते जाएं, देखते जाएं और खुद भी गेस लगाते जाएं. Number 1, the complete scene of the play is laid in the dash room of Professor Henry. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, लिविंग, बेड, स्टडी या ड्राइंग. तो ये जो सीन होता है वो उसका स्टडी रूम में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन स्टडी होगा. नंबर 2, द ईयर ऑफ द प्ले इज 1916, 1917, 1918, 1919. तो आपके जहन में होना चाहिए कि जब ये ड्रामा लिखा गया था तो उस ड्रामे में जो ईयर बताया गया, जो साल बताया गया, वो 1919 है. इसके बाद there is a model of a big dash on a stand underneath one of the diagrams. उसके जो डायग्राम्स बने हुए थे उस पे उनकी वहां पर एक बड़ा सा मॉडल बना हुआ था. वो मॉडल किस चीज का था? ग्रेनेड, बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल. तो वो बॉम्ब का था. इसके बाद नंबर 4, प्रोफेसर हेनरी कोरी एज्ड बिटवीन. उसकी एज कितनी थी? 40 to 50 थी या 50 to 60 या 60 to 70 या 80 to 90 थी? तो उसकी जो है 50 to 60 थी. इसके बाद But I am a dash man, Hannah. Perhaps you will understand that. अब ये कोरी जो है वो हैना को कह रहा है कि I am a dash man. Arrogant, proud, clever, intelligent. इसमें proud आता है. वो कहता है कि मैं बहुत proud आदमी हूँ. Number 6. Don't forget to tell her that my experiment is a dash. Failure, success, disaster, future. यहाँ पे आएगा success. ये वो सीन होता है कि जब वो अपनी नौकरानी को कह रहा होता है कि जाकर मेरी बहन से कह दो कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस है. नंबर 7, हैव यू डैश अ मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर्स. हैव यू डैश डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड, फाउंड, मेड. यहाँ पे आएगा इन्वेंटेड, क्योंकि उसने खुद इन्वेंट किया होता है, ईजाद किया होता है. नंबर 8, माई सन वॉज डैश. अब ये जो है उसकी बहन जो है वो कह रही है उसको, प्रोफेसर कोरी को कह रही है कि माई सन वॉज डैश हेनरी एंड ही वॉज किल्ड इन अ फाइट ऑफ विच ही न्यू वेरी लिटिल. अब वो उसका बेटा कितने साल का था जब वो जंग में मारा गया था? तो वो 19 साल का था. 19. 9 में आएगा इफ एडी हैड बीन अ डैश. अब ये एडी जो है उसी के बेटे का नाम है. इफ एडी हैड बीन अ डैश ही वुड नॉट हैव गॉन टू द वॉर. अगर एडी इनमें से, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आप देखें ये होता तो वो कभी भी जंग में ना जाता. क्या होता? बिजनेसमैन होता, स्टेट्समैन होता, सोल्जर होता या डॉक्टर होता. तो वो कहती है कि अगर वो स्टेट्समैन होता, मतलब पॉलिटिशियन होता. नंबर 10, देयर वॉज नो डैश इन हिज डेथ. उसकी मौत में कौन सी चीज नहीं थी? ऑनर नहीं था, डिसेंसी नहीं थी, फन नहीं था, फीलिंग नहीं थी. उसकी मौत में कोई डिसेंसी नहीं थी, डिसेंट तरीके से उसकी मौत नहीं हुई थी. रियली शार्लट, दिस इज द मोस्ट डैश इन्वेंशन. अपनी बहन से कहता है कि ये एक बहुत ही डैश इन्वेंशन है. कौन सी इन्वेंशन है? इंटेलिजेंट है, स्टूपिड है, ह्यूमैनिटेरियन है, डेंजरस है. तो वो कहता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन है. इसके बाद with a single bomb we could wipe out the population of a city as big as dash. वो कहता है कि एक बॉम्ब के जरिए हम पूरे शहर, जितना बड़ा शहर होगा, अब वहां पे ये 4 ऑप्शन है, कौन से शहर का नाम लेता है और कहता है कि इस शहर जितनी हम आबादी एक ही बॉम्ब से खत्म कर सकेंगे. लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल या बर्मिंघम. तो मैनचेस्टर की बात करता है. Oh yes, after all nowadays there is no logical distinction between civilian and a dash. आप कहते हैं आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा सिविलियन है या क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सोल्जर है या ऑफिसर है. तो वो सोल्जर की बात करता है. Perhaps a or an dash of this country might make a similar discovery. Friend, enemy, well-wisher या spy. वो कहता है कि मेरे जैसा बॉम्ब जो है वो कोई भी बना सकता है. इस मुल्क का क्या? इस मुल्क का दोस्त, दुश्मन, वेल-विशर या स्पाई. तो दुश्मन, enemy. I sometimes wonder whether in spite of your cleverness you aren't really the dash man on earth. अभी उसकी बहन उसको बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा क्या हो, most intelligent हो, stupidest, cleverest, most innocent तो stupidest. नंबर 16 में है but we have to keep our dash under control. यहाँ भाई जो है अपनी बहन से कहता है कि हमें इन 4 ऑप्शंस में से किसकी बात करता है कि उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए? इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेस या टंग्स. तो वो फीलिंग्स की बात करता है. We have to keep our feelings under control. Number 17, I dare say he accounted for a good many dash French, Germans, Europeans, English.
तो जर्मन से इसमें आएगा। 19 योर बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय लाइफ। अब ये बहन जो है भाई से कह रही है कि योर बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी, आई बेग ऑफ यू टू डैश इट, कंप्लीट इट, डिस्ट्रॉय, अपग्रेड, मॉडिफाई। तो वो कहती है कि मैं मिन्नत करती हूँ कि इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, आई बेग ऑफ यू टू डिस्ट्रॉय इट। 19 हरी अप, व्हाट ऑन डैश आर यू डूइंग, व्हाट ऑन डैश तो क्या आएगा, स्काई, अर्थ, फ्लोर या टेबल। तो उसको कहती है व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। एंड द लास्ट वन इज गिव अप माई डैश, गिव अप का मतलब है खत्म कर देना। अब वो भाई जो है बहन से पूछ रहा है गिव अप माई डैश फॉर अ लॉट ऑफ डैम सेंटिमेंट, प्रोजेक्ट, फॉर्मूला, इन्वेंशन या प्लान। तो उसकी जो इन्वेंशन होती है इसलिए यहाँ पे इन्वेंशन आएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs ऑफ द लास्ट चैप्टर द प्रोग्रेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी और ये जहन में भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।